हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 सॉल्यूशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग जानेंगे क्या सॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हर चीज़ जानेंगे। साथ ही साथ इससे जितने तरह का ऑब्जेक्टिव होता है वो सारा हम लोग इससे कलेक्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन के बारे में जैसा कि हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। जैसे सॉल्यूशन जो है उसमें क्या दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो ये दो चीज़ मिल करके ये क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बहुत कम होता है कि प्योर सब्सटेंस हम लोग अपने इर्द गिर्द देख पाते हैं। बहुत सारा तो ऐसा होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिलावट होता है। तो आखिर हम ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिलावट जो है हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे खास करके अगर बोला जाए कि यहाँ पर खास करके बोला जाए कि एक ब्रास क्या है, तो देखिए ब्रास के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रास जनरली क्या होता है कि वो मिक्सचर होता है किसका, वो कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिक्सचर होता है। खास करके ब्रास के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो है जर्मन सिल्वर के बारे में बताया जा रहा है और ब्रॉन्ज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर भी जो हम लोग के सामने दिखता है वो भी मिक्सचर है किस चीज़ का, कॉपर, जिंक एंड निकल का है। और ब्रॉन्ज जो है वो भी मिक्सचर है कॉपर और टिन का मिक्सचर है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं कि ब्रास हो गया, कॉपर, जिंक। जर्मन सिल्वर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। वो भी जर्मन सिल्वर किस चीज़ का मिक्सचर है, तो जर्मन सिल्वर है मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रॉन्ज के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रॉन्ज भी होता है, वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वो कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है। तो ये सब जो है हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस हम लोग के इर्द गिर्द है वो प्योर सब्सटेंस के रूप में नहीं है। एक्चुअली वो सब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिलावट है, जो कि यहाँ पे तीन चीज़ आपको दे रखा है। अब एक बात करें कि 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन, यानी कि फ्लोराइड आयन की बात करता है। फ्लोराइड आयन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इसका कंसंट्रेशन से आपको हर चीज़ पता चलेगा। अगर हम लोग 1 पार्ट्स पर मिलियन कहने का मतलब है कि 1 मिलियन का एक पार्ट, ठीक है। 1 मिलियन का अगर एक पार्ट हम लोग फ्लोराइड आयन का यूज़ करें तो वो हमको क्या कह सकता है कि वो जो है हमको प्रिवेंट करेगा, किसी से प्रिवेंट करेगा, टूथ डीके से, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दें, जैसे हम इसका कंसंट्रेशन 1.5 ppm कर दें, तो ये क्या कर देगा, दूसरी तरफ से टूथ को मोटेट कर देगा, ठीक है। तो देखिए इसका यूज कैसे आपको बता रहा है। तो अगर 1 पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं तो ये दांत को प्रिवेंट करता है, और अगर 1.5 पार्ट्स ppm यूज़ करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये क्या करेगा, हमको टीथ को मोटेट कर देगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम लोग यूज करते हैं। और अगर इसका और भी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, जैसे इसका कंसंट्रेशन जो है और हम कर दें इसका इंक्रीज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, रैट के चूहा को मारने का दवाई के जैसा बन जाता है। मसमर है, यानी कि और भी इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो क्या करेगा, रैट को पॉइजन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम खास करके इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है ये भी क्या करता है, ये ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग साल्ट एट पार्टिकुलर
आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन भी जो है, बहुत सारा इंजेक्शन ऐसा आता है जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, वाटर कंटेनिंग साल्ट होता है और वो आयोनिक कंसेंट्रेशन के साथ डिजॉल्व हो जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या होता है सॉल्यूशंस और उसका वेपर प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं अब सॉल्यूशन का मेन डिफिनेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है सबसे पहले, ठीक है। अब कितने होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है इसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर होना चाहिए। जनरली जो है जब भी सॉल्यूशन, स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि जब भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें 2 चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेस क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ भी जो है खास करके जो है हम लोग यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ये लिख देते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है ना वो 2 कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ, जो कि उसमें 2 कंपोनेंट होगा बस। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ क्या क्या सीखे, तो हम लोग यहाँ पे सीख गए क्या कि हम लोग डेली लाइफ में जो होता है प्योर सब्सटेंस की बात नहीं करते हैं। खास करके हम लोग ब्रास के बारे में सीखे, तो ब्रास होता है किस चीज़ का, 2 चीज़ का मिक्सचर होता है, कॉपर जिंक का। जर्मन सिल्वर जो है 2 चीज़ का मिक्सचर होता है, कॉपर जिंक निकल का होता है। ब्रोंज भी होता है कॉपर टिन का मिक्सचर होता है। और ख़ास करके जो पार्ट्स ये फ्लोराइड आयन के बारे में सीख गए, तो फ्लोराइड आयन क्या होता है, वो उसका कंसंट्रेशन किस तरह यहाँ पर देखिए बढ़ा करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं और कैसे जो है हम लोग के लिए यूज़फुल होता है, कैसे ये हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। तो ये डिपेंड करता है फ्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन पे। और इसके बाद जो है हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे डिफिनेशन देख रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 और मोर कंपोनेंट्स का होता है। और सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जो मोर क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, 2 कंपोनेंट्स होता है, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट। इसमें हम 2 कंपोनेंट से ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे इस पेज में कि देखिए हम लोग अभी फर्स्ट पेज पढ़ के आए हैं, उसमें 3 चीज़ के बारे में हम लोग सीखे हैं, ठीक है। एक हम लोग ब्रास के बारे में देखें लिए, एक जर्मन सिल्वर के बारे में देख लिए, बस मेरा। और हम लोग वहाँ देखें बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, बस ये चीज़ देखते हुए हम लोग आए। तो देखिए हम लोग 2 कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ पे खास करके हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें 2 कंपोनेंट आएगा उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो वो 2 कंपोनेंट जो होता है कि कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस होता है। तो एक कंपोनेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। तो सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो वो यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट जो होता है गैस होता है, अगर सॉल्वेंट क्या होता है, गैस होता है, तो मेरा जो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड होता है तो उसको क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट मेरा सॉलिड होता है तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस नेचर का है। हमको ये नो मैटर कि वो उसका सॉल्यूट कैसा पार्टिकल है, लेकिन हम लोग जो है सॉल्वेंट पे ही पूरा डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर गैस के साथ गैस मिक्स कर गया है तो गैसेस मिक्सर है, गैस के साथ लिक्विड है तो गैसेस सॉल्यूशन है, गैस के साथ सॉलिड है तो गैसेस सॉल्यूशन है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है लिक्विड अगर सॉल्वेंट है तो उसके साथ तीनों कंपोनेंट मिल सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, तो भी क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक उसी तरह अगर सॉलिड सॉल्वेंट होगा तो उसके साथ हम लोग सॉल्यूट के रूप में तीनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन
ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर दोनों गैस को गैस के साथ मिलाया गया है तो गैसियस सॉल्यूशन है। तो यहाँ नाइट्रोजन गैस है तो क्या है, गैसियस मिक्सचर, यानी गैसियस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाया जा रहा है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड के फॉर्म में आता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है, तो ये क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन हो गया। कैम्फर सॉलिड है, उसको गैस के साथ मिलाया जा रहा है, तो क्या बोले थे, गैस सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन को डिजोल्व किया जा रहा है वाटर के साथ, यानी गैस को लिक्विड के साथ, तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। इथेनॉल जो हो गया लिक्विड को लिक्विड के साथ, तो क्या हो रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन हो रहा है। ग्लूकोज जो कि सॉलिड है उसको लिक्विड के साथ मिलाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी गैस को मिलाया जा रहा है प्लैटिनम के साथ, यानी कि गैस को सॉलिड के साथ मिलाया जा रहा है, तो सॉलिड सॉल्यूशन। और मरकरी जो कि लिक्विड होता है वो सोडियम के साथ मिलाया जा रहा है, सोडियम के सॉलिड होता है, तो क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। कॉपर मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में है, और गोल्ड सॉलिड के फॉर्म में है, तो गोल्ड, कॉपर को गोल्ड के साथ यानी सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाया जा रहा है, तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए